नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राम सिंह साहू। राम सिंह जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम करकुटला, डोंडी रहल ब्लॉक, छत्तीसगढ़। राम सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? जून 2017। राम सिंह जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। इस साधना तो नहीं करता था जी। मैं बहुत बड़े कलाकार था, नाचा कर रहा था। 25 साल तक के नाचा किया। उसके बाद मेरे को दिल्ली बुलाया ड्रामा खेलने के लिए। तो वहाँ ड्रामा किया। तो जब ड्रामा खेल के दिल्ली से मैं आया घर, तो एक संत को बोला मैं मेरे घर में यज्ञ करवाऊँगा, चलो करके। तो संत मेरे साथ में आया। तो लड़की का डेट हो गया था। तो आधे रास्ते में मैं पहुंचाया, ये भी मेरे को जानकारी नहीं हुआ ये मेरा लड़की है। कोई बाहर के आदमी बताया ये तेरा लड़की डेट हो गया है, चीता लगाने ले जा रहे हैं, ऐसे करके मेरे को बताया। तो जानकारी हुआ, तो उनके साथ ही साथ मैं गया, तो चीता लगा के आया। उनके बाद मेरे दिमाग थोड़ा उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद में मैं 2 एकड़ खेती बेच दिया। 2 एकड़ खेती को बिगाड़ कर हनुमान जी मंदिर बनाया। हनुमान जी मंदिर बनाने के बाद में 11 साल तक के और नाचा किया। उसके बाद मेरे दिल उचाट हो जाने पर मैं मंदिर में बाबा बन गया। हनुमान जी मंदिर बनवाया हूँ, शंकर भगवान के मंदिर बनवाया हूँ, दुर्गा माता के मंदिर बनवाया हूँ, बमलेश्वरी माता का मंदिर बनवाया हूँ, कालेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया हूँ। और वहाँ तांत्रिक कर रहा था मैं। 10 पागल मैं मेरे हाथ से सुधारे हूँ। और शनिवार मंगलवार के पूरा लाइन लगा रहा था। आते थे सब आदमी, सब ठीक होकर जा रहा था। जिसके बावजूद मेरे को कोई फल नहीं मिला। मेरे घर में हानि हुआ। तो मेरे जो है बाई भी ख़त्म हो गया। ना बीमार ना कुछ ना कहीं, बाई भी ख़त्म हो गया। अब बाई के पास जाने के बाद में मेरे को ये नहीं मालूम है मेरा बाई ख़त्म हो गया है। मैं घर से भिक्षा मांग के निकल गए थे मेरे परिवार से। तो मेरे लड़का ने बोला तुम भिक्षा मांग के निकले हो, भिक्षा मांग कर निकले हो और गौ माता का पूछी पकड़ाए हो और इस घर में क्यों आते हो? तो मैं बोला मैं साधु तो बनने के लिए बन गया हूँ, बाकी मेरे घर आने के लिए मेरा इच्छा ही हो जाता है, तो मैं क्या करूँ? तो वो बोले मेरे लड़का ने आज से हमारे घर में नहीं आना, अब भिक्षा मत मांगना, हम दाल चावल नहीं देंगे। यदि तुम हमारे बात मानोगे तो इस घर में आना, भिक्षा मत मांगो, संत रामपाल महाराज के शरण में आ जाओगे तो वहाँ पालन पोषण करेंगे। तो वहाँ से मैं बोला भाई हनुमान जी से बढ़ के संत रामपाल महाराज थोड़ी है, हनुमान जी से बढ़ के शंकर भगवान से बढ़ के संत रामपाल महाराज थोड़ी है। 5 मंदिर के पुजारी था मैं, जीत कर रहा था परिवार से, मेरे बेटा बहू से जीत कर रहा था। तब वो बोले देखो एक हम सत्संग सुना रहे हैं आपको संत रामपाल महाराज का, तुम सुनना, ज्ञान को समझना और ज्ञान को समझ के ही नामदान लेना। तो मेरे को सत्संग सुनने के लिए एक मोबाइल में डाल दिए। तो मैं 2 महीना तक के सत्संग सुना मैं। और 2 महीना तक के सत्संग सुनते सुनते ब्रह्मा विष्णु महेश का माँ बाप कौन है और उनका जीवन मरण होता है, ऐसे करके मैं सुना। तो मैं रबाक रह गया। मैं नाम लेने वाला नहीं था संत रामपाल महाराज का। सब एक बात को सुना मैं, तो मेरे आत्मा में विचार हुआ मैं संत रामपाल महाराज से नाम लूँगा करके। वहीं से मैं संत रामपाल महाराज के शरण में नामदान लिया। सूर्य गांव भुरका घाट में आश्रम में गया, तब तक संत रामपाल महाराज से नामदान लिया। राम सिंह जी, क्या आपको लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? लाभ तो बहुत मिला है जी। तब तक संत महाराज के शरण में गया मैंने, तब जानकारी हुआ ये नशा नहीं करना है। मैं जब पहले जगत में था तो शराब एक दिन में 3 बाटल 4 बाटल पी गया था। और जब साधु बनने के बाद में एक दिन में 30 चिलम गांजा पी रहा था। करीब 2 बोरा गांजा खत्म हो गया। सर जी ये मेरा फोटो है जो बाबा मैं बना था। अब मैं जर्जर हो गया था, कोई देवेंद्र का मेरे को लाभ नहीं मिला, बहुत नुकसान हुआ। ये मेरा बाबा बनने का 30 चिलम मैं गांजा पिया हूँ और 2 बोरा गांजा खत्म हो गया है। एक दिन में 30 चिलम गांजा पीता था मैंने। संत रामपाल महाराज के शरण में जब आया हूँ तो मेरी जिंदगी सुधार हो गया और मेरे परिवार सुख शांति है। 25 साल तक नशा किया जी, नशा छूट गया भगत जी। मेरे को डॉक्टर ने बोला तुम मेरे बात नहीं मानोगे तो आप मर जाओगे, 1 महीना में आपका डेट हो जाएगा। तो मैं बोला 1 महीना में डेट हो जाएगा
तो मैं संत रामपाल महाराज के परमात्मा के शरण में गया, तो भक्ति को जब जारी किया, जैसे मंत्र मिला मेरे को संत रामपाल महाराज का, वैसे मेरा नशा छूट गया। 5 ड्राम दारू पिया था मैं, 25 साल तक दारू पिया हूँ मैं, और दारू पीते पीते मेरा शरीर खोखला हो गया था। यदि संत रामपाल महाराज, तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के शरण में नहीं आता तो नहीं बात सर जी, बहुत मुश्किल से मैं बाँचा हूँ। और बोले तेरा आँखी जो एक है वो भी खराब हो जाएगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला। तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं भक्ति दिया संत रामपाल महाराज जी, उसके मंत्र को मैं जाप किया और भक्ति किया, तो मेरे आँखी को ऑपरेशन करवाने का कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा तो मतलब बहुत लाभ मिला है। बाकी मुख्य लाभ को बता रहा हूँ। 2-3 बार मैं एक्सीडेंट हुआ हूँ, वही बचा हूँ, और सत्य मार्ग के भक्ति मिला है। मेरे परिवार सुख शांति है और भक्ति कर रहा हूँ। अब सभी मिलकर भक्ति कर रहे हैं, हमारा 6 परिवार है। सर, आपने बताया कि आप 5 मंदिरों के पुजारी रहे हैं। आप उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं और अब आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मिली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आरोप कह लो या लोगों की धारणा कह लो कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आप मंदिरों के पुजारी रहे हो, लंबे समय से आप पूजाएं करते रहे हो, आपके क्या विचार हैं इन बातों पर? वो कहाँ सही है जी, मेरे को कोई मतलब सही नहीं मिला। जितने मैं भक्ति किया भारी बर्बाद हो गया। और ब्रह्मा विष्णु महेश का, देवी देवता का भक्ति छुड़ाते हैं करके कहते हैं, तो वो तो मूर्ख का काम है। वो सत्यदर्शी संत राम ये बताता है, सब देवी देवता के विधि विधान के अनुसार भक्ति बताता है, और उनके भक्ति विधि विधान के साथ भक्ति बताकर रास्ता बताता है। और उनके साधन में चलो, उसके नियम में चलो, उसके संयम में चलो, आपको बराबर लाभ होगा, आपके परिवार सुख रहेगा, ऐसे करके बोलता है संत रामपाल महाराज। तो नियम संयम में चलना सार है। सर, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, आप पहले बहुत पूजाएं भी करते थे, आप मंदिर के पुजारी भी थे, तो वहां आपने पूरी कोशिश की, आपका नशा नहीं छूट पाया, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। सर, ऐसा कैसे हुआ? एक तत्वदर्शी संत है जो सच्चा मंत्र देता है। जैसे वो मंत्र दिया ना, मेरे को इधर जाने का उधर जाने का कोई मतलब नहीं पड़ा। जैसे मंत्र दिया, जैसे मंत्र मिला मेरे को, वैसे नशा पूरा समाप्त हो गया। गांजा पीना, बीड़ी पीना, दारू पीना। सर, संत रामपाल जी महाराज से जो मंत्र आपको मिला उससे आपको लाभ मिले, आपका नशा छूटा, अगर वो मंत्र कोई प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त कर सकता है? कई मतलब नामदान केंद्र है, वहाँ पर कई टीवी में गुरु जी का सत्संग आता है, उसमें पट्टी चलती है, पट्टी में चलती है, उसमें नंबर लिखा रहता है। उस नंबर को लिख कर, ज्ञान को समझ कर संत रामपाल महाराज से नामदान ले सकता है। धन्यवाद सर। सच है।